महासम्मेलन का जिलाध्यक्ष। कानून सरकार ने हमारे अधिकारों का हनन करके लगाया है, उसके विरोध में 1 मार्च को पूरे दौसा जिले के स्वर्ण समाज तो लाखों की तादाद में जिले से आएंगे और एक रैली के रूप में, जैसा कि अभी हमारे माधव सिंह जी ने कहा कि सहजनाथ जी से लेके और कलेक्टर तक एक जबरदस्त रैली के रूप में शांतिपूर्ण रूप से हम निकालेंगे। सभी व्यापारियों से भी अनुरोध करते हैं कि उस दिन पूरे प्रतिष्ठान बंद रखें। ये काला कानून हम किसी वर्ग के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। आंदोलन हम सभी वर्गों से निवेदन करते हैं कि इस काला कोई इस तरह का प्रतिरोध नहीं माने और इसके लिए 27 तारीख को एक मशाल जुलूस भी दौसा शहर में आयोजित होगा। यूजीसी के खिलाफ जो पूरे देश में आक्रोश चल रहा है, उसी कड़ी में दौसा जिले का सवर्ण मंच 1 तारीख को सहजनाथ महादेव से और कलेक्ट्रेट तक एक रैली के रूप में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए पहुंचेंगे। पूरे जिले से, गांव-गांव से और घर-घर से इसमें व्यक्ति परिवार सहित शामिल हो रहे हैं और हम लोग इस संघर्ष को जब तक सरकार यूजीसी का विरोध को वापस नहीं लेगी तब तक इसको अनवरत जारी रखेंगे। ये पहला चरण है। इसके बाद में भी अगर सरकार जागृत नहीं होती है तो हम इस आंदोलन को आगे तक जारी रखेंगे। वैद्य लक्ष्मीकांत शर्मा, जिलाध्यक्ष गौर समाज ब्राह्मण सभा जिला दौसा। यूजीसी के विरुद्ध में 1 तारीख को 1 मार्च को बहुत बड़ी रैली दौसा में आयोजित कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जो कानून SC/ST के बने थे उन 22 कानूनों को बढ़ा के इन्होंने 47 कर दिया और उस 47 कानूनों में भी इन्होंने इस प्रकार के कानून कर दिए जो बच्चे आराम से एक साथ रहा करते थे, उनमें आपस में वैमनस्यता पैदा होगी और कोई भी व्यक्ति गलत आक्षेप लगा के उसको उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुले हुए है। इस आक्रोश को लेकर के जो सवर्ण समाज में जिस प्रकार का आक्रोश है, उस आक्रोश को देखते हुए रैली हमारी बहुत विशाल रैली होने वाली है और मैं ये निवेदन करूंगा प्रशासन से भी और सरकार से भी कि अभी भी समय है, चेत जाएं, वरना पूरे देश में इसका आक्रोश बहुत जबरदस्त फैला हुआ है। और 1 तारीख की जो हमारी रैली होगी वो सहजनाथ से 11 बजे प्रारंभ होगी और कलेक्ट्रेट तक जाएगी और इसके बाद भी हम इसमें चुप बैठने वाले नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा इस बात में भी कि हमने वो बातें भी सही थी, तिलक तराजू और तलवार, इनके मारो जूते 4, उसको भी हमने सहन किया, लेकिन अब सहन करने की स्थिति हमारी पराकाष्ठा पे पहुंच चुकी है। इसलिए ये रैली जो होगी वो हमारी निर्णायक रैली होगी। धन्यवाद। यूजीसी कानून लेकर के आए हैं। पहली बात तो मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि इसकी किसी देश में किसी ने मांग ही नहीं की थी, तो सरकार ने बैठे बिठाए ये सवर्ण से पंगा क्यों लिया। सब जानते हैं आगामी चुनावों का फायदा उठाने के लिए एक तरफ तो ये कहते हैं कि सवर्ण सब एक हो जाओ, हिंदू सब एक हो जाओ, एक तरफ हिंदुओं को काटने का काम कर रहे हैं। ये इस नियम के आने से निश्चित रूप से हिंदू 2 विभागों में बंट चुका है। अब हम ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज या मादन समाज और जितने भी सवर्ण समाज के लोग हैं, हम 1 तारीख को 1 मार्च को बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं इसके विरोध में। जैसे पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है, उसी तरह से हम दौसा में जिला स्तर पर विरोध करने जा रहे हैं। इसके लिए हमारी टीमें पूरी 5 विधानसभाओं में घूम रही है। उसके लिए हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारी जो ये रैली होगी वो एक ऐतिहासिक होगी और विशाल होगी। देखिए, सरकार 1 मार्च को एक बड़ी रैली का आयोजन है और ये आयोजन बिना किसी अध्यक्ष के, बिना किसी एक जो है किसी प्रमुख व्यक्ति के, पूरे समाज में आज आक्रोश है यूजीसी को लेकर। जो नेता सदन में जब जाते हैं, चुनकर जाते हैं और गीता हाथ में लेकर शपथ ग्रहण करते हैं कि हम लोग सभी को समान रूप से समान विकास करेंगे, समानता से देखेंगे, और उस समानता को भूलकर वो वर्ग विशेष को छांट देते हैं और एक ऐसा कानून लेकर आते हैं जो आने वाले भविष्य के लिए खतरा है।
जो आने वाले बच्चे हैं स्कूलों में उसके लिए खतरा है। क्यों नहीं ये एक इस तरह का भी कानून उसमें जोड़ें, जैसे 3 SC/ST एक्ट ने बनाया। अब वहां सरकार ने जो एक लाइन उसमें जोड़ी थी कि पहले गिरफ्तारी फिर जांच हो, ठीक है, जहां सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि पहले जांच उसके बाद गिरफ्तारी हो, उनने जैसा भी बनाया, पर क्यों नहीं एक ऐसा कानून, एक लाइन उसमें डाल दी जाए कि जो अपराधी है, जो झूठी शिकायत कर रहा है, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। अगर जो व्यक्ति निरपराध आरोप बस अगर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कैद में रह लिया और वो फिर निरपराध घोषित होता है, वो स्वच्छ घोषित होता है, उसके बाद उस व्यक्ति पर भी कोई क्यों नहीं कानून बनता जो झूठी शिकायत करके किसी एक व्यक्ति को फंसाता है, उसका जीवन बर्बाद कर देता है। ये जो यूजीसी भी है, यूजीसी में सरकार ने जिस तरह का ये कानून बनाया सवर्ण बच्चों के खिलाफ, ये बहुत ही घातक है, इसको सहन नहीं करेंगे। इसके खिलाफ आज पूरा देश, पूरे गांव ढाणी से लेकर हर व्यक्ति इससे पीड़ित है, व्यथित है, और आने वाले समय में हम लोग मिलकर इसका जवाब देंगे। ये लड़ाई तब तक अनवरत चलती रहेगी जब तक ये विधेयक वापस नहीं हो जाता।